तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले जानबूझकर विधानसभा में बीजेपी के नेताओं ने की हाथापाई। इसके बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। बंगाल विधानसभा में जूतलाज चले, वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, आपको बता दें पीके का बड़ा दाव, बोले 2024 में मोदी को हराना मुमकिन है। जी हाँ, दैनिक भास्कर के अखबार को दिए गए इंटरव्यू में पीके ने साफ कहा है कि मोदी को हराना मुमकिन। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भागवत मान का बड़ा फैसला डोर टू डोर। जी हाँ, यानी कि घरों में पहुंचाया जाएगा राशन। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बंगाल विधानसभा में दोस्तों जी अब 5 सांसदों को किया गया निलंबित। दरअसल जूतेलाज चलने के साथ साथ बीजेपी के कई नेता अब नाटक कर रहे हैं, अस्पताल में दाखिल हो गए। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें पंजाब की राजनीति में दोस्तों भूचाल। जी अब पंजाब सरकार का ऐलान, नहीं लागू होने देंगे केंद्र सरकार के नियम। दरअसल दोस्तों अब दिल्ली के बाद पंजाब में केजरीवाल की सरकार बनी, वहां पर भी केंद्र जो है वो अपने रूल्स लागू करना चाह रही है, अपनी नीतियां। बताएंगे कैसे बवाल खड़ा हो गया है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से जनता परेशान नहीं हुए। विदेश में दोस्तों पेट्रोल डीजल के दाम महंगे कच्चे तेल के, और उसके बावजूद भी जनता का तेल निकाल रही मोदी सरकार। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों 2 दिन की हड़ताल का दिखा असर। जी हाँ, आपको बता दें 28 और 29 को देश बंद रहेगा। 2 दिन का देशव्यापी आंदोलन किया गया है। बताएंगे कैसे बैंकों के निजीकरण और कर्मचारियों को लेकर यह फैसला लिया गया है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के कंधे पर रखा हाथ, अभी से दिखने लगा दोस्तों दोनों में आमने सामने का माहौल। जी हाँ, दोनों ने विधानसभा की शपथ ली है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें चंडीगढ़ में बवाल खड़ा हो गया। दरअसल केंद्र अपने रूल्स लागू कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अकाली दल ने मोर्चा खोल दिया है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत को मिली जान से मारने की धमकी, राकेश टिकैत ने कराई FIR दर्ज। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से बंगाल में हिंसा। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजी ममता बनर्जी, जमकर बोला हमला। आपको बता दें दोस्तों कल विधानसभा में, बंगाल विधानसभा में जमकर जूतलाज चले। बीजेपी और TMC के विधायक आपस में ही भिड़ गए। पहली बार दोस्तों हमने देखा कि विधानसभा में जूतलाज चले। हालांकि ऐसा व्यवहार एक बार हो चुका है। याद हो आपने, राहुल गांधी ने शिकायत दर्ज करी थी, जहां पर जो बिहार में विधानसभा थी वहां पर से दोस्तों तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था। उनके विधायकों को तेजस्वी यादव की बिहार में हो चुकी है इसी लात जूता मारी। अब यही का ये पूरा का पूरा मंजर दोस्तों बंगाल में देखने को मिला। दरअसल दोस्तों बीजेपी की मंशा मैं आपको बता देता हूं। बीजेपी किसी भी हालत में दोस्तों ममता बनर्जी की छवि खराब करना चाह रही है। बीजेपी चाह रही है किसी भी हाल में वेनभूर जो हिंसा हुई है उसका सहारा लेकर और भी वहां पर हिंसा करवाई जाए, और बीजेपी दोस्तों कहीं ना कहीं वहां पर से ममता बनर्जी की सरकार हटाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि दोस्तों बंगाल सबसे बड़ा है, बंगाल में ममता बनर्जी की चलती है, और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी और खास कर TMC की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें दोस्तों बीजेपी के जो कुछ नेता हैं वो अब हॉस्पिटल में जाकर दाखिल हो गए। अब आप समझिए वहां पर जूते और लात चल रहे थे, और ये दोस्तों दोनों तरफ से हो रहा था। TMC की तरफ से भी हो रहा था और बीजेपी की भी तरफ से हो रहा था। लेकिन शुरुआत किसने की दोस्तों? शुरुआत बीजेपी ने की। जी ममता बनर्जी का बड़ा आरोप है, दीदी बोली फिलहाल बीजेपी की तरफ से जूतालात शुरू किया गया है, और उसके बाद जानबूझकर अब हॉस्पिटल में जाकर पड़ गए दिखावा करने के लिए। वैसे अगर एक तरीके दोस्तों देखा जाए तो इससे पहले भी ये सब कुछ हो चुका है। बंगाल में किस तरीके का नाटक चलता है ये आप देखते ही रहे। बीजेपी किसी भी हाल में दीदी की सरकार गिराना चाहती है, और वहां पर अपनी सरकार बनाने के लिए दोस्तों वो हिंसा का सहारा ले रही है जो अभी बंगाल में हुई थी। लेकिन बीजेपी बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि दीदी अपनी सत्ता खो देंगी, क्योंकि दीदी दोस्तों पूरी मेहनत से अपना काम कर रही है। जाहिर सी बात है जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां तो इससे भी बदतर हालात है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा ही है बीजेपी के नेता ही पुलिस से भिड़ जाते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं, तब भी जो है यहाँ पर उनके वीडियोस वायरल नहीं होते। यही इस देश का कानून है।
फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, योगी से अखिलेश ने मिलाया हाथ। अखिलेश यादव के कंधे पर हाथ रखकर योगी ने हाथ जोड़े। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से विधानसभा में योगी वर्सेस अखिलेश हो गया है। अब तक तो चुनाव में योगी वर्सेस अखिलेश देखने को मिल रहा था दोस्तों, लेकिन अब विधानसभा में दोनों आमने सामने नजर आए। जहां एक तरफ दोस्तों विधानसभा में अखिलेश यादव को शपथ दिलाई गई, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें योगी आदित्यनाथ को भी जो है यहां पर विधानसभा में शपथ दिलाई गई। इस शपथ के बाद दोस्तों सीधा मामला सामने निकल कर आया, अब योगी वर्सेस अखिलेश हो गया। जी दोनों विधानसभा में बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें दोस्तों लोकसभा से अखिलेश यादव ने अपना इस्तीफा दे दिया था और वो विधानसभा से जो अभी जहां से वो जीते करहल सीट से, वहीं के विधायक रहेंगे। ऐसे में दोस्तों योगी और अखिलेश दोनों ने ही चुनाव जीता अपने अपने घर से और दोनों ने शपथ ले लिए। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के बीच में आने वाले दिनों में जबरदस्त बढ़त हो सकती है, क्योंकि अखिलेश ने तो साफ कर दिया कि वो देश के मुद्दे उठाएंगे। बीजेपी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन अब इन मुद्दों को उठाया जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में सांप्रदायिकता, नफरत और जो एक जहर का माहौल घोला गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जमकर अखिलेश घेरने की फिराक में। यही कारण है जो अब उत्तर प्रदेश की राजनीति पल पल बदल रही है। जहां एक तरफ दोस्तों अखिलेश यादव का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की मुश्किलें भी अखिलेश बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों उत्तर प्रदेश के इस माहौल के बाद एक अलग ही एजेंडा सेट हो गया। अखिलेश यादव ने कसम खाई है कि पिछले 5 साल तक जमीन से जुड़े रहेंगे, हर एक मुद्दा उठाएंगे। और दोस्तों हर एक मुद्दा उठाने का मतलब यह है कि नेता मजबूत होता चला जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी ये सपना देखकर बैठी कि अब वो कभी सत्ता से नहीं जाएगी। जी नरेंद्र मोदी ये सपना देख रहा है कि वो 2024 में भी चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन दोस्तों एक पल, एक वक्त और एक घंटे का भी जो है यहाँ पर भरोसा नहीं किया जाता। कब किस पल करवट बदल जाएगी, कब किस पल खेल पलट जाएगा, ये कोई नहीं जानता। यकीन मानिए दोस्तों इस देश की जनता इतनी खुश होगी जिस दिन मोदी सरकार सत्ता से बाहर जाएगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको कहते हैं बाबर को पड़ोसियों ने पीट पीट कर मार डाला। दरअसल दोस्तों बीजेपी का आरोप है कि बाबर नाम का व्यक्ति जो कि मुस्लिम था, जिसने दोस्तों आपको बता दें योगी आदित्यनाथ के जीतने पर मिठाई बांटी थी, उसकी जो है यहाँ पर पीट पीट कर मोहल्ले वालों ने लिंचिंग कर दी। जी हाँ आपको बताते चले दोस्तों बाबर की लिंचिंग की खबर आ रही, बताया जा रहा है इसमें 4 आरोपी हैं। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में बाबर के साथ ये हुआ है, या फिर दोस्तों ये जानबूझकर मुसलमानों को बदनाम करने की एक और साजिश है। हालांकि सब लोग यही कह रहे हैं दोस्तों, और हम भी यही कहेंगे कि अगर बाबर के साथ ये हुआ है तो दोस्तों उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। जिसने भी मॉब लिंचिंग की है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो। बाबर को जिसने मारा है उनकी पूरी तरीके से दोस्तों जो है यहाँ पर तफ्तीश होना चाहिए, खास कर उन लोगों की होना चाहिए जिसने बाबर को पीटा है। बताया जा रहा बाबर ने योगी आदित्यनाथ की खुशी में खुशी मनाई थी उनके चुनाव जीतने के बाद, और ये पड़ोसियों को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने बाबर को जमकर पीटा। पीटने के कारण बाबर की हत्या हो गई, ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों। अब ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी की तरफ से भी कई बार लोग खड़े कर दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि देखिए मुसलमान होकर भी बीजेपी के साथ है। लेकिन दोस्तों उस व्यक्ति के साथ क्या साठगांठ हुई होती है, क्या पैसे देके उसको बनाया होता है, या फिर उसके साथ क्या चालबाजी की होती है, तो वही जाने। लेकिन बाबर के साथ ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। जानबूझकर दोस्तों बीजेपी इस मामले को तुल भी दे रही है, क्योंकि आप समझिए जब मुसलमानों के साथ, जब तबरेज के साथ मॉब लिंचिंग होती है तो यही लोग मीडिया वाले उसको दबाने की कोशिश करते हैं। याद है आपको जब तबरेज अंसारी के साथ मॉब लिंचिंग हुई थी तो अमीश देवगन न्यूज 18 का क्या कह रहा था, बार बार झंडे लेकर खड़े हो जाते हो अपने समाज के लिए, बार बार मॉब लिंचिंग की बात करते हो। जी अब आप समझिए, अब जब बाबर की मॉब लिंचिंग की और खास कर ये कहा जा रहा है कि मुसलमान पड़ोसियों ने कर दी उसके, तो दोस्तों जानबूझकर इस मामले को तुल दिया जा रहा है। यानी कि बाबर के साथ जो हुआ है वो सही बात है दोस्तों, इंसाफ बाबर को मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर यही काम किसी हिंदू व्यक्ति ने मुस्लिम भाई के साथ किया होता या हमारे हिंदू भाई के साथ दोस्तों किया होता तो इस मामले को बड़ा चढ़ाकर बताया जाता। और यही कारण है जो अब इस मामले को तुल दिया जा रहा है, क्योंकि ये मामला बीजेपी का नहीं है बल्कि विपक्ष का एक तरीके से, और इसीलिए मुसलमानों को आए दिन बदनाम किया जाता है, कभी हिजाब को लेकर दोस्तों तो कभी नमाज को लेकर। बीजेपी अपना एक अलग एजेंडा सेट करके बैठी है, क्योंकि उससे तो यही लगता है कि देश में जो हिंदू मुसलमान हो रहा है इसी में उसका फायदा है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही दोस्तों, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें टीएमसी ने जारी किया पत्र, बोले फिलहाल इस हिंसा में बीजेपी का हाथ, बीजेपी चल रही है शातिरनेस चाल। आपको बताते चले दोस्तों विधानसभा में कल जो घटना घटी जिसमें टीएमसी और बीजेपी के नेता आपस में भिड़ गए, उसको लेकर एक बड़ा बयान निकल कर सामने आ गया है। आपको बता दें दोस्तों जबरदस्त तरीके से बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। जी हाँ, डेरेक ओब्रायन ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपाइयों ने लड़ाई शुरू करी, जानबूझकर उन्होंने विधानसभा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। आपको बता दोस्तों यशवंत सिन्हा ने भी इस चीज की निंदा की है। यशवंत सिन्हा का कहना है कि ये सब कुछ बीजेपी की तरफ से हो रहा है, वो लोगों में मारपीट फैला रहा है और बंगाल का माहौल जानबूझ के बिगाड़ा जा रहा है। दोस्तों आप समझिए, ममता बनर्जी की 5 साल के लिए सरकार बन गई तो इन लोगों को बहुत बुरा लग रहा है, इन लोगों को इतना बुरा लग रहा है कि अरे भाई ऐसा क्यों हो गया। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज जो लोग बंगाल पे गला फाड़ रहा है वो लोग अपने अपने राज्यों में जरा झांक कर देखे क्या हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पूरा उत्तर प्रदेश दोस्तों गुंडा राज से भरा हुआ है, जहां पर आए दिन रेप की घटनाएं, पुलिस की नाकामी और दोस्तों ये सब कुछ दिखता रहता है। लेकिन बंगाल को जानबूझकर बीच में लाया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोस्तों बंगाल की हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि अगर उन्हें कोई टक्कर दे सकता है तो वो है ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी ने दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को पानी पिला पिला दिया है। इसीलिए कल जो विधानसभा में हिंसा हुई है दोस्तों और जो बीजेपी के नेता अस्पतालों में जाकर पड़ गए, ऐसे ये साबित होता है दोस्तों कि जानबूझकर ममता बनर्जी का नाम खराब किया जा रहा है और विधानसभा में ऐसे हंगामे कर कर ममता बनर्जी की छवि को खराब करने की, धुलमिल करने की बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों एमएलसी चुनाव में कई लोगों ने लिया अपने नाम वापिस, अखिलेश यादव ने लिया उन पर एक्शन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें समाजवादी के कई प्रत्याशियों ने अपने नाम एमएलसी से वापस ले लिए। बताया जा रहा है ये सब कुछ बीजेपी के कहने पर हो रहा है। अब इसके चलते दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव ने उन सबके ऊपर एक्शन लिया है जिन लोगों ने भी अपना नाम वापस ले लिया एमएलसी चुनाव में। आपको बताता चलूं दोस्तों एमएलसी चुनाव जीतना अखिलेश यादव के लिए बहुत जरूरी भी है। पिछली बार भी उन्होंने काफी अच्छी सीटें हासिल कर ली थी, इस बार भी अखिलेश यादव का जलवा दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव की पार्टी के कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने दोस्तों अपना नाम वापस ले लिया एमएलसी चुनाव से प्रत्याशी से। आपको बता दें पहले का नाम है रमेश सिंह, दूसरे का नाम है सुनील यादव, और भी दोस्तों कई नेता हैं जिन्होंने जो यहाँ पर अपने नाम वापस लिए। लेकिन अब अखिलेश यादव ने उनको पार्टी से निकालने का ऐलान कर दिया कि ऐसे लोगों की पार्टी में कोई जरूरत नहीं है जो पार्टी में रहकर ही पार्टी का काटें। जाहिर सी बात है दोस्तों ये सब कुछ बीजेपी के कहने पर हो रहा है और एमएलसी चुनाव में जो लोग अपना नाम वापस ले रहे हैं उन लोगों को अब जबरदस्त तरीके से झटका भी लगा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो ये साफ कर दिया कि फिलहाल अब उन लोगों को जरा सी भी जगह नहीं दी जाएगी पार्टी में जो लोग इस तरीके की नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है अखिलेश यादव के इस दाव के बाद दोस्तों बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है और बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कह सकते हैं कि दोस्तों पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई है, खत्म हो गई है, फिनिश हो गई है, क्योंकि अखिलेश यादव ने उन बागी नेताओं की ही छुट्टी कर दी है जो लोग अखिलेश की पार्टी में रहकर दोस्तों अखिलेश की पार्टी की बैंड बजाने पर तुले थे। और जाहिर सी बात है अखिलेश यादव ने ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि ये डिसीजन कहीं ना कहीं उनके काम आएगा। आप देख ही रहे दोस्तों कांग्रेस में जो लोग बगावत करते हैं वो सरकार गिराने का काम कर रहा है। अब ऐसे में दोस्तों आप अपनी जगह बनाती जा रही है, लेकिन अब लगता है कांग्रेस ने भी कसम खा ली है कि देश में एक अलग ही माहौल बनाकर रहेगी। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही भागवत मान का बड़ा फैसला डोर टू डोर। जी हाँ दोस्तों दिल्ली वाली योजना दोस्तों अब भागवत मान ने पंजाब में की लागू। आपको याद है दोस्तों अभी कुछ दिन पहले जब कोरोना आया था तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जो है यहाँ पर एक योजना लागू करना चाहते थे, लेकिन वहां पर दोस्तों बैकडोर से केंद्र सरकार आ गई और उसने अपने नियम लागू कर दिए कि केंद्र सरकार से बिना पूछे आप अब कोई सा भी नियम लागू नहीं कर पाओगे और ना ही कोई सी योजना चला पाओगे। जिसके बाद दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने हंगामा भी किया था, लेकिन उसका असर कुछ नहीं निकला, बीजेपी ने वो लागू कर दिया। अब दोस्तों यही काम भागवत मान ने किया। भागवत मान ने कहा है कि अब किसी को भी अनाज लेने आने की जरूरत नहीं है, अब उसके घर डोर टू डोर यानी कि उसके घर पर अनाज पहुंचाया जाएगा, वो भी बिल्कुल साफ सुथरा। जी हाँ दोस्तों अब जबरदस्त तरीके से जो यहाँ पर एक बड़ा फैसला लिया गया भगवत मान की तरफ से पंजाब के लोगों के लिए। लेकिन दोस्तों अब वहां पर भी केंद्र सरकार ने अपनी टांग अड़ा दी है। देखिए दोस्तों कहने को तो दिल्ली में सरकार केजरीवाल की है, लेकिन बीजेपी ने वहां पर केंद्र के शासन लागू कर दिया है, जिससे कि अब अगर अरविंद केजरीवाल कुछ भी
योजना लाते हैं, कुछ भी चीज करते हैं तो पहले उन्हें केंद्र से अनुमति लेना पड़ती है। और वैसे ही दोस्तों अब बीजेपी चंडीगढ़ में करने जा रही है, जिसको लेकर पंजाब में बवाल मच गया है। आपको बता दें केंद्र ने यह ऐलान किया है कि अब से केंद्र शासित जो नियम है वहां पर लागू हो जाएंगे चंडीगढ़ में। जी हाँ, पंजाब के चंडीगढ़ में दोस्तों अब केंद्र सरकार अपने नियम लागू करने जा रही है, जिससे कि दोस्तों केंद्र सरकार का पूरा वहां पर कब्जा हो जाएगा। यानी कि दोस्तों केजरीवाल पंजाब जीतकर भी एक तरीके से कह सकते हैं कि दिल्ली जैसी हालत हो गई है। आप समझिए दोस्तों, जब तक कांग्रेस की सरकार रही तो बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि इन्हें पता था कि कांग्रेस हल्ला बोल देगी और उसके पास काफी विधायक है। लेकिन दोस्तों जैसे ही केजरीवाल की सरकार आई तो बीजेपी को असल में डर लगने लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जगह है वो अब धीरे धीरे कर केजरीवाल हड़प रहा है। और यही बात दोस्तों बीजेपी से बर्दाश्त नहीं हो रही है। बीजेपी दोस्तों कुछ भी करेगी लेकिन वो केजरीवाल को आगे नहीं बढ़ने देगी। इसीलिए दोस्तों बीजेपी को डर लगने लगा है। बीजेपी को लगने लगा है कि अब धीरे धीरे कर अरविंद केजरीवाल अपनी शाखाएं जो फैलाते जा रहा है, क्योंकि पहले सिर्फ दिल्ली में सरकार थी, अब जो है पंजाब में भी हो गई। यानी कि आम आदमी पार्टी की 2 जगह सरकार है। लेकिन अब चंडीगढ़ में केंद्र सरकार अपने नियम लागू करने जा रही है, जिससे कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि वहां पर भी एक बड़ा झटका लगने वाला है जो यहाँ पर भगवत मान को, क्योंकि जब चंडीगढ़ में केंद्र के ही नियम लागू हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि इससे कितना बड़ा झटका जो है वो आम आदमी पार्टी को लगेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रशांत किशोर ने बताया दोस्तों 2024 का प्लान दैनिक भास्कर को दिया है दोस्तों इंटरव्यू, बता डाला कि 2024 में मोदी को हराना मुमकिन है। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों जो लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री को हराना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन है, वही नामुमकिन को दोस्तों प्रशांत किशोर ने मुमकिन कर दिया। आपको बताया दोस्तों लंबे समय से अलग रहने वाले टीएमसी की जीत से बाद से प्रशांत किशोर ने यह ऐलान किया था कि अब से वो किसी भी पार्टी के लिए कैंपेन नहीं करेंगे, ना ही वो जो रणनीति बनाएंगे। लेकिन दोस्तों अब कांग्रेस के लिए एक बार फिर से प्रशांत किशोर अपनी कसम तोड़ने को तैयार है। प्रशांत किशोर दोस्तों गुजरात चुनाव और 2024 के चुनाव के लिए जो यहाँ पर आगे आ गए। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ा दिया और दोस्तों प्रशांत किशोर ने विपक्ष को यह फार्मूला दे दिया है कि 2024 में मोदी को हराना बिल्कुल मुमकिन है, वो भी बहुत ही ईजी तरीके से। दोस्तों प्रशांत किशोर एक बहुत ही बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। प्रशांत किशोर की रणनीति बनाने का जो तरीका है वो काफी अलग है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि जब जब प्रशांत किशोर दंगल में उतरे तब तब वो जीते, और प्रशांत किशोर की इस बात को दोस्तों सभी सराहते भी हैं। प्रशांत किशोर ने फिर से एक बार ये ऐलान कर करके बीजेपी को और खास कर नरेंद्र मोदी को हराना मुमकिन है, तब से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ओपी राजभर का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जो जनता से वादे किए वो निभाए योगी सरकार, वरना हम तो हैं, हम उसे निभाएंगे। दरअसल दोस्तों ओपी राजभर ने बीजेपी को चेतावनी दे दी कि जो भी जनता से वादे किए उन वादों को निभाना पड़ेगा, अगर नहीं निभाया तो विपक्ष अपना काम करेगा। ओपी राजभर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये लोग बोलते कुछ है और करते कुछ है, और इसीलिए ओपी राजभर ने कहा कि अब हमने फैसला ले लिया है कि फिलहाल अब तो बीजेपी के खिलाफ है। जी अब तो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, और जब तक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे जब तक कि बीजेपी देश की जनता का विकास नहीं कर देती। यानी कि दोस्तों बगावत एक बार फिर से शुरू हो गई है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में घंटी आएगी दोस्तों इसको भी दबाइए, ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप ऐसी खबरों से